You are given a hammer, a battery, a bulb, wires, and switch. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? एंड दूसरा पूछ रहे हैं assess the usefulness of these test. ये टेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं वो भी बताओ, ऐसा बोल रहे हैं. तो ठीक है, ये देखो आपके पास ये मटेरियल दिए हैं, हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच. करेक्ट. आपको बस चेक करना है कि मेटल्स नॉन मेटल्स के सैंपल को टेस्ट करने के लिए वेदर इट रियली वर्क्स और नॉट. हैमर भी दिया है, राइट. अभी इनके साथ हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? ये वो सर्किट वाला डायग्राम है ना बुक में. एक मिनट, आई विल जस्ट शो यू कि वो एक बल्ब वाला डायग्राम है बुक में, वो हम लोग कर सकते हैं क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दीज मटेरियल्स. ये वाला डायग्राम. करेक्ट. ये टाइप का डायग्राम में आपको क्या करना है, ये जो ए और बी वहाँ पे ये दिया हुआ है, क्लिप्स दिए हुए हैं, इसके बीच में आप सैंपल को ऐड करो. उन्होंने बोला है ना सैंपल्स, तो अलग अलग सैंपल आप यहाँ पे अटैच कर लो. अगर अटैच करने के बाद बल्ब ग्लो हुआ, अगर बल्ब ग्लो हुआ तो इसका मतलब है जो भी आपने अटैच किया है वो क्या है, मेटल है. लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ, ठीक है, अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ, डजंट ग्लो, क्या बल्ब, इफ द बल्ब डजंट ग्लो देन इट इज नॉन मेटल, फिर वो नॉन मेटल है. ठीक है, ये हो गया पहला. मतलब बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच के साथ आप ये वाला सर्किट को ज्वाइन करो एंड देन सैंपल्स को उसमें ऐड करो, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट इट. अभी जो हैमर है, हैमर के साथ कोई क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी. हैमर से क्या कर सकते हैं हम लोग, हथौड़ा. हथौड़े से हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारे जो सैंपल दिए गए हैं उसको मार के देख सकते हैं, है ना. अगर वो मेलिएबल हैं, शीट में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, वायर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेटल बोल सकते हैं. तो एक बार मैं हैमर का फोटो एक बता देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो हैमर ये है अपना, राइट. तो हैमर के साथ कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, हैमर के साथ कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, है ना. मेलिएबिलिटी का लॉजिक यूज कर रहे हैं. और ये सर्किट के साथ किस चीज का यूज कर रहे हैं हम लोग, लॉजिक कंडक्टिविटी का, है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का लॉजिक हम लोग इस चीज में यूज कर रहे हैं. सो लेट अस राइट डाउन डिटेल, इसका डिटेल लिख देते भाई. आंसर, हाँ, क्या लिखेंगे सबसे पहला, पहले इसकी बात करते हैं ना, मेथड्स. करेक्ट. पहले पहले वाले आंसर, पहले वाले का आंसर मेथड्स. यूजिंग हैमर we can test samples, we can test given samples. Correct. Using hammer we can test given samples and check if they are ductile or not, ductile and malleable or not. सही है. Using hammer we can test given samples and check if they are ductile and malleable or not. If they convert to wires or bend into sheets, they are metals, otherwise not. ठीक है. सिंपल एक स्टेटमेंट में क्या बोला हमने, इफ दे कन्वर्ट टू वायर्स और बेंड इनटू शीट्स दे आर मेटल, अदरवाइज नहीं है. दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, यूजिंग बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच. We can construct a small circuit as shown in diagram. ये एग्जाम में आप डायग्राम बना देना, ठीक है. यूजिंग अ बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल सर्किट एज शोन इन डायग्राम. वी हैव टू कनेक्ट samples in between point A and B, between point A and B. If the bulb glows, then given sample is metal. If the bulb doesn't glow, then given sample is a non-metal. ठीक है. मेटल कब होगा, अगर वो बल्ब ग्लो हुआ तो, अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ मतलब वो कौन है, नॉन मेटल है.
ये मेथड बाय द वे किसके ऊपर बेस्ड है वो भी लिख देते हैं. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. एंड ऊपर का मेथड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी. ये हो गया मेथड्स के बारे में. पहला पार्ट तो लिख दिया हमने, लेकिन अभी हमको एसेस करना है ना, कि उसका यूजफुलनेस कितना है कि नहीं है. तो चलो वो भी लिख देते हैं भाई. यूजफुलनेस. ओके. सबसे पहला हम इस मेथड के बारे में बात करते हैं, हमारे कंडक्टिविटी टेस्ट का. इसको नाम ही दे देते हैं हम लोग, है ना. ये हैमर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल इट malleability and ductility टेस्ट. और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विल कॉल इट कंडक्टिविटी टेस्ट. चलेगा? टेंशन ही नको. ठीक है. नाउ यूजफुलनेस. पहले किसके बारे में बात करेंगे? कंडक्टिविटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं भाई, क्योंकि वो ज़रा अच्छी है मेथड. कंडक्टिविटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं. दिस टेस्ट इज यूजफुल, है ना, काफ़ी यूजफुल है, बिकॉज metals generally conduct electricity well, while non-metals don't. Correct? However, लेकिन इस मेथड का एक प्रॉब्लम है. However, some metals may be coated or less conductive, and impurities in non-metals may affect the result. सही है. ये प्रॉब्लम है. अगर आपका जो मेटल है अगर वो कोटेड हो तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, या फिर नॉन मेटल में इम्प्योरिटीज हो तो नॉन मेटल भी क्या करेगा? बल्ब को ग्लो करेगा. तो फिर ये टेस्ट कैसी होती है? फेल होती है वो केस में. दूसरा, अभी बात करते हैं मेलेबिलिटी की. चलिए, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी टेस्ट, इसके बारे में क्या लिखेंगे? दिस टेस्ट प्रोवाइड्स a qualitative assessment of materials malleability and ductility. It is useful, but it may not be definitive. Definitive तो नहीं हो सकता है ना, as some metals can be brittle. तुमको तो पता है ऐसे कुछ मेटल्स है कि जो ब्रिटल है, फूट जाते हैं, राइट. मतलब जनरली वो शीट और वायर्स में कन्वर्ट होने चाहिए, लेकिन कुछ मेटल्स इतने ब्रिटल होते हैं कि अगर आप हथौड़ा मारोगे तो फूट जाएंगे. तो फिर फूटने के बाद आपको क्या बोलना पड़ेगा? कि भाई वो ये है, नॉन मेटल है. लेकिन फिर तो अपना टेस्ट फेल हो रहा है ना. तो वही लिख रहे हैं हम लोग. इट इज़ यूजफुल बट इट मे नॉट बी डेफिनेटिव, एज सम मेटल्स कैन बी ब्रिटल अंडर सर्टन कंडीशंस, एंड सम मेटल्स and some non-metals may be somewhat malleable. कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं कि जो थोड़ा बहुत मेलिएबल हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि वो मेटल है बोल के, जस्ट बिकॉज दे आर थोड़ा बहुत मेलिएबल. तो दोनों टेस्ट अच्छे हैं, लेकिन दोनों टेस्ट के कुछ ना कुछ तो निगेटिव्स हैं, वो दोनों को हमने इंक्लूड कर दिया है. क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? एसेस द यूजफुलनेस. तो हमने बता दिया कि भाई यूजफुल तो है, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं.